हिलाएंगे तारे। तुम लोग मिल करके कौन सी साजिश रच रहे हो मिर्जा? ये कान में ब्लूटूथ घुसोड़ करके कौन सी ढोंग विद्या लगा रहे हो? सब कुछ पता करके एक एक की पोल पट्टी खोल देंगे। तुम्हारा घर उजड़ा ना मिर्जा तो तुम्हारा भी बचने नहीं देंगे, बता रहे हैं हम। हम तुमको समझा रहे हैं, हमारे मैटर में घुस के अम्मा बनने की कोशिश न किया करो। हरी बोल। मुझे मारिए, मारिए, निम्रा के मारिए। अरे क्या हो रहा है ये? हरी बोल चाचा, तुम अपने लौंडे को जरा हमारे विषय में हिंदी में समझा दो। ये तुम्हारा यूजलेस लौंडा ना हमारा काम बिगाड़ने के चक्कर में मारिए, मारिए, मिल के मारिए, मिल के मारिए। छोड़ो। क्या रे रमेश, खुद का बाप मर गया है तो तुम पूरा मोहल्ले को टकला करके घुमाओगे क्या? ऐसे संस्कार दिए हमने तुमको? आओ जी, आप बात नहीं समझ रहे हैं। ये सारी आग इस मिर्जा की लगाई हुई है। ना ये चांद लाने की बात कहता, ना शांति जी हमसे तारे तोड़ने की बात कहती। तीर कमान से और बात जुबान से निकल चुकी है, रायता फैल चुका है, इधर भी और उधर भी। अभी अपना समेट रहा है, तुम अपना समेटो। तो बेटा बहू है ना, तुम्हारे घुटने की कटोरी निकाल के तुम्हारे हाथ में थमा देगी और उसी कटोरी से तुम खीर खाना जीवन भर। हाँ तो बाबूजी, जब हम उसी कटोरी में खीर पियेंगे तो तारे कहाँ से तोड़ करके लाएंगे? समझाइए सबको। अरे तुम्हारी गृहस्थी है, तुम देखो, हम क्या बताएं? तो जब सब कुछ हम ही को जानना है तो फिर आप क्यों प्रवचन बांट रहे हैं? क्योंकि हम बाप है तुम्हारे, ज्ञान बांटना काम है हमारा। तो जब हम चिता पे चढ़ जाएंगे ना तब विज्ञान की गंगा बहाते रहिएगा। अरे बेवकूफ, जब तुम चिता पे चढ़ जाओगे तो हम ज्ञान गाय को बांटेंगे, तब तुम गरुड़ पुराण बांचेंगे। बांचिए गरुड़ पुराण, हटिए। मिर्जा मामू, बिट्टू भैया, इधर सब कुछ रेडी है। मियां, चांद आएगा चांद। दोस्तों, चांद को जमीन पर उतारने वाली कहानी में एक नया मोड़ सामने आता दिख रहा है। जी हाँ, जो दंपत्ति चांद को जमीन पर उतारने में लगा हुआ है, अब उनके पड़ोसी आज की रात तारा तोड़ कर लाने वाले हैं। जी हाँ, आप हमारे पीछे ये मिश्रा पान भंडार देख सकते हैं। यहाँ पर बैठे हैं उसके दुकान के मालिक श्री रमेश प्रसाद मिश्रा। भाई साहब, आप नहीं, आप नौकर हैं। हाँ, मिलते हैं रमेश प्रसाद मिश्रा जी से। इनकी पत्नी ने इनको तारा तोड़कर लाने का निर्देश दिया है। आप बने रहिए तिरछी नजर के साथ, क्योंकि आज की रात हम आपको दिखाएंगे चटपटी चांद की कहानी के साथ साथ तारा टूटेगा या मिश्रा जी का घर हम पत्रकार बीबीसी छाप देंगे। अरे तिरछी नजर, हमारा घर लूट रहा है और तुम मजा लूट रहे हो। खाल उधेड़ करके अपना जूता सिलवाएंगे, पत्रकार बना घूम रहा है। भाग यहाँ से। एक तो डंडी में मोबाइल घुसोड़े, दिन भर छाप देंगे टुटपुंजिया कहीं का। ना, अरे क्या हुआ? अरे मेरे बाबू, मार खा के आगे बेइज्जती करा के छापो की नकली पान बेचता है, पीपल के पत्ते बेचता है पान की जगह, बेवकूफ कहीं की। अबे मिर्जा भाई, ऐसा है तुम्हारा काम तो हमने बहुत जुगाड़ से लल्लन टाप करा दिया है। अब तुम लपक के जाओ अपने घर, अपनी अम्मी से जो 7 लाख रुपया रखे जकात के ला के हमको दो, तो हम इन लोगों में बांटे यार, फुर्सत पावे। मियाँ कर लेंगे बात, पहले आज का काम तो निपटा ले चांद वाला, उसके बाद अम्मी जान से बात कर लेंगे। मामू, चाची जान ने आपकी बात नहीं मानी तो? मत तो क्या, फिर हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा? ये पागल हो गया? अबे भैया, अगर तुम ये सोच रहे हो कि अपना काम बनवाने के बाद हम लोगों को गोली दे के भगा दोगे, तो अपनी बुद्धि में एक चीज बैठा लो, जब ला के जकात की रकम दे दोगे तब चांद निकलेगा। अगर जकात की रकम नहीं दोगे तो चांद भी नहीं निकलेगा, इतना समझ लो। चलिए, आपकी तसल्ली के लिए आज ही बात करेंगे, बल्कि अभी बात करेंगे। बस एक बार दुकानदारी हल्की हो जाए फिर चलते हैं। ऐसा है, तब तक जो बिक्री हो रही वो पैसा हम लोगों को दे दो। वहाँ जब चाची देंगी तो हम लोग तुमको लौटा देंगे। कुछ तो बोनी कराओ भाई जी, सवेरे बैठा ले हो।
चाय पीजिए ना, चाय पीजिए मुफ्त में। पापा हमको पैसे चाहिए। काहे? तुम्हारी अम्मा ने टिकट कराने के लिए मांगे? अरे नहीं पापा, हमको आतिशबाजी के लिए पैसे चाहिए। अबे बाप की बर्बादी में पटाखे छुड़ाओगे? और नहीं छुड़ाए तो आपकी बर्बादी पक्की है। क्या बक रहा बे? बहुत स्लो हो यार, कसम से। बाहर आओ जल्दी। बेटा अगर लायक हो तो बाप की नैया डूबने नहीं देता। 500 रुपए लाइए पहले। ये बेटा 500 क्या, तुम हमसे 1000 लो, मिठाई भी खाना। ये लो, और अपनी अम्मा से कह दो तैयार रहें, आज पापा उनके लिए तारे तोड़ के लाएंगे हैं। सफर बेटा, हमें आपसे ये उम्मीद कतई न थी। आप अपने अब्बू की ख्वाहिश, उनकी आखिरी ज़कात इन लंपटों में बांटने का सौदा करके आए हैं। पप्पू बिट्टू को तो हम पहले ही साफ मना कर चुके। ऐसा है भाई जी मिर्जा, ये लंपट अंपट सुनवाने के लिए बुलाए हो क्या? अगर इस तरह से बदतमीजी होगी हम लोगों के साथ तो फिर इतना समझ लो, चांद निकले पिकलेगा नहीं। ना 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 मियाँ, रुकिए ना, हम बात कर रहे हैं, रुकिए। अम्मी जान, एक बार आप इन सबकी जरूरतें सुन तो लीजिए। इन दोनों की तो सुन चुके हैं ना। झूठ बोलकर ज़कात पाना चाहते थे। अब ऐसा है जफर मियाँ, आप अपनी बेगम के लिए चांद लाइए या ना लाइए, हम ज़कात की रकम इन सब में नहीं बांटेंगे। हम किसी एक जरूरतमंद को ज़कात की रकम देंगे, ये हम सोचेंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा चाची जान आपने। इनको तो कोई भी देख के कहेगा कि ये खाते पीते घर के। हमको देखिए, हम खानदानी गरीब हैं। दूध घी बादाम से तो हम सपनों में भी दूर रहे हैं, इतने गरीब हैं। इसलिए ये ज़कात का पैसा हमें दे दीजिए। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनकी बातों में आपको सच्चाई समझ में आ भी रही होगी। ये वो कांटे हैं जो अगर चुभ जाए ना चाची तुम्हारे, तो टिटनिस से मरी पड़ी होगी कहीं। ये गुलाब के कांटे नहीं हैं, ये बबूल के कांटे हैं। और इतनी बड़ी कहानी सुना दी ने कि गरीब थे, दूध दही बादाम नहीं मिला। कौन गरीब दूध दही बादाम की तमन्ना करता है? एको बार ये बताएंगी कि इनके अब्बा जान की कानपुर और लखनऊ के बीच में जो हाईवे बन रहा है उसमें 7 बीघा जमीन है, जो करोड़ों रुपये इनको मिलने वाले हैं। अरे अगले साल तो ये खुद ज़कात बांटेंगे। और बताओ, आप देवी जैसी औरत से झूठ बोल लो, शर्म नहीं आती? अपनी अम्मा की उम्र की औरत से झूठ बोलते हुए बदतमीज कहीं का। कांटे मियाँ, आपको तो चांटे मिलने चाहिए। दूर हो जाइए हमारी नजरों से। चाची जान, आप ज़कात हमें दीजिए। पढ़े लिखे हैं, दिल भी बहुत साफ है, ऊपर से पत्रकार, लेकिन ईमानदार। पैसे देकर हमको आज तक कोई खरीद नहीं पाया। इतने खुददार हैं, बस इधर उधर छापते फिरते हैं। इतने खुददार हैं मियाँ, तो ज़कात मांगने काहे चले आए हैं? माशाअल्लाह खूबसूरत हैं, तंदुरुस्त हैं, पढ़े लिखे हैं, तो अपने दम पर अपना मुस्तकबिल संवारिए ना। अम्मी जान, देखिए, डॉक्टर को भगवान के बराबर का दर्जा दिया गया है। ज़कात के पैसों की असल ज़रूरत तो हमें है। हम इन पैसों से नर्सिंग होम खोलेंगे, वहाँ बेचारे मजलूमों का और लाचारों का इलाज करेंगे, वो भी मुफ्त में। सब आपका काम है ना, हमें दे दीजिए पैसे। हाँ देखिए आप इसके केवल देख नहीं, इलाज करेंगे वो भी मुफ्त में। इनके बाप दे गए थे ना आपको पैसे कि इनको दे दो, ये सबका मुफ्त में इलाज कर। बहुत नंबर 1 का झुट्ठा है। इनसे केवल ये पूछो कि इनका पिछला नर्सिंग होम काहे बंद हुआ था। ये वहां पे बेड की जगह निवाड़ के पलंग डाले थे। ग्लूकोज चढ़ा नहीं पाते, कोई ग्लूकोज चढ़वाने आता था हफ्ता 15 दिन में, तो ये सीसी फोड़ के नारियल में डाल के ओका वो लगा के देते थे, सिप से पी जाओ ठीक हो जाओ। एक बार तुम्हारी तरह चाची एक हट्टी कट्टी औरत आ गई इनके यहाँ,
कोई का 3 बोतल खून निकाल के जुआ खेली आए जाके। हद तो चाहती तब भाई तुम्हारी कसम खाक बता रहे हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह सुंदर एक औरत आई हुई के रूसी हुई गई रहे बाल में डेंड्रफ, जाने कौन सा इंजेक्शन घुसड़ देने की बाल तो एक एक झड़ गए उसके, दाढ़ी मुच्छे निकल आई अलग। और तुम इनको अपने बगल में बैठा ले हो ज़कात के लिए, इनको भेजो 112 नंबर में फोन करके जेल, नहीं तुम्हारी तरह सुंदर हसीनाएं मुच्छे टाव देती घूमेंगी लखनऊ में। बदतमीज कहीं का। डॉक्टर कोड़े, आप भी हमारी नजरों से दूर हो जाइए। और हाँ, ये बताइए, आपने हमारी सकीना बहू को सही इंजेक्शन दिया था कि नहीं, या वो भी मुझे उगाती घूमे? ये बताइए ना। ले गुआ। अब मियाँ बीवी दोनों मुच्छे दाढ़ी फ्रेंच कट लगाए घूमो। चची जान, हम हैं घनघोर गरीब। अरे हम इतने गरीब थे कि 9 महीने में हम पैदा भी नहीं हुए थे। पूरे 11 महीने लगे थे हमको धरती पर आने में। हमारी अम्मी जान घर घर बर्तन मांजती थी, लोगों की जूठन बटोर बटोर के हमको खिलाती थी। अरे पहली बहन का निकाह करने में हमने अपनी किडनी बेच दी और अम्मी के इलाज में दूसरी किडनी बिक गई। अब गिरवी घर छुड़ाने में अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो हमारी तीसरी किडनी भी बिक जाएगी। तेरी झुट्ठे की तीसरी किडनी भी बिक जाएगी। ये कथा तुम क्या सोच के इनको सुना रहे हो कि ये बिल्कुल मूर्ख हैं, केवल तखत में बैठना जानती हैं। तुम किडनी पिटनी के विषय में अब जाने हो। ये सन 1952 में कक्षा 3 तक की पढ़ाई साइंस से करें न, समझे? इनको सब पता है कि आदमी के 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, 2 आंखें होती हैं, 2 किडनी होते हैं। इनको मूर्ख बनाने की कोशिश ना करो। आप खामोश रहिए बिट्टू मियां। ऐसा है, आप लोगों के हाथ में ज़कात की रकम देने का मतलब है शैतान के हाथ में ताकत देना। आप लोगों में से कोई भी ज़कात की रकम पाने के काबिल नहीं है। ये हमारा आखिरी फैसला है। सुनिए तो क्या, सुनिए बात तो सुनिए। अरे सुनिए अम्मे, सच्चे जफर भाई तीसरी किडनी बिक जाएगी। मियां, चांद का वक्त हो रहा है, आ जाइए। अबे कहाँ रह गए ये कांटे कूड़े? आते ही होंगे चच्चू, मुसद्दी को लेके आ रहे होंगे। लाइए बेगम, आपकी आंखों पे पट्टी बांध देते हैं। पट्टी? लेकिन क्यों मियां? बेगम, जब चांद नीचे आएगा तो उसकी रोशनी से आंखें चौंधिया जाएंगी ना, है ना? थोड़ी देर बाद जब आंखें उनकी रोशनी को बर्दाश्त करने काबिल हो जाएंगी फिर उतार दीजिएगा। अच्छा ठीक है, तो फिर बांध दीजिए। थैंक्स मियां। अबे अब भाभी की आंखी में पट्टी बंध गई है, अब हाथ की सफाई और आंखों का धोखा दिखाने का टाइम हो गया। जल्दी लेके आओ यार। हम फोन मिला रहे हैं, अभी देखते हैं। अरे यार, तुम नेटवर्क की तरह काहे आ जा रहे हो बार बार? भैया रुक जाओ एक जगह। अरे हमको चिंता हो रही है नेताजी, आपको क्या पता। अच्छा तुम रुक जाओ यहीं पे, हम उधर खड़े होंगे। भैया यहाँ खड़े हो जाओ। चांद, अगर हमने टूट के अपनी बेगम से मोहब्बत की है तो आज आपको यहाँ पे आना होगा। चांद, अगर हमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया तो आज आपको फलक से यहाँ पे आना होगा। चांद, चांद, देखिए आपको हमारी बेगम के अरमानों का वास्ता आज आपको यहाँ पे हवेली पे आना होगा। चांद, तारा, चांद, तारा, चांद, तारा, चांद, आपने फिल्मी गानों में हीरो को हीरोइन के लिए चांद तारे तोड़कर लाने का वादा करते हुए सुना होगा, लेकिन यहाँ लखनऊ की 313 हवेली में अपनी बेगम के इश्क में पागल एक माशूक पति जफर अली मिर्जा
अपनी आस्था के बल पर चांद को अपनी छत पर लाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं इसी हवेली के दूसरी ओर एक घनघोर डरपोक लेकिन निहायती पत्नी व्रतापति रमेश प्रसाद मिश्रा ने जिद ठान ली है कि वो आसमान से तारे को धरती पर लाकर रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज गली में चांद और तारा दोनों निकलेगा। तिरछी नजर के लिए हम पत्रकार बीबीसी चांद देंगे, छाप देंगे, छाप। मिश्रा जी, चांद से पहले तारा ही आना चाहिए हमारा, बता दे रहे हैं हम। मियां, चांद को बहुत देर हो गई है, जल्दी बताइए ना कब आएगा। बता रहे हैं, आ रहा है ना, दूर से। एक बार जब हम तिहाड़ जेल में बंद थे तो हमारी बैरिक में एक मुसद्दी नटवर लाल नाम का लौंडा भी बंद था। नटवर लाल समझ गए ना? समझाइए, हम समझ जाएंगे। अबे जो एक बार नहीं ताजमहल बेच डाली सरा है, पुल गायब कर दी सरा है। अबे इंडिया का सबसे बड़ा कलाकार आदमी है, समझाइए कह रहे हैं। तो उसका पोता है वो, और वो हमारे साथ हमारी बैरिक में था, हमारी बहुत इज्जत करता है। और छूटने के बाद अब वो कहीं आता जाता नहीं है लखनऊ में, और जहाँ मिल जाता है तुरंत चरण स्पर्श करता है। अबे जो आदमी नज़रबंदी की कला से ताजमहल गायब कर सकता है, तो वो अपनी नज़रबंदी की कला से तुम्हारी छत पे चांद भी उतार सकता है। तुम कहो तो हम बात कर लें उससे। हाँ कीजिए, अभी कीजिए। तुम मुंह के पास बिल्कुल ना खड़े हुआ करो। घंटी जा रही। आप होते खुश रहो। पैर छूने के। अरे यार, कहाँ हो तुम इस समय? अबे कुछ नहीं यार, मेरा भाईजी एक सगा भाई है जफर अली, इसकी बीबी बहुत कलेसिन है यार, मतलब फंस गया ये शादी करके। अब वो जिद पकड़ ली से कि हमको चांद अपनी छत पे चाहिए। तो यार पोते, तुम्हारे लिए ये छोटा सा काम है, 10 मिनट के लिए इनकी छत पे चांद उतरवा दो। हैं? मतलब काम हो जाएगा, इतना बताओ तुम। सुनो, पैसा तुमको मुंह मांगे दिलाएंगे हम, लेकिन काम होना चाहिए। आज का आज होना है काम। 9:45 बजे चांद इनको इनकी छत पे चाहिए। हाँ तो ठीक है, सुनो, तुम 9 बजे तक भैंसा कुंड पहुंच जाना। वहाँ पे हमारे लौंडे ऑटो से आएंगे, तुमको बाइज्जत हवेली ले आएंगे। ठीक है, ओके, डन। शुक्रिया मियां। सुनो, अब तुम सकीना भाभी को फोन करो और उनसे कह दो चांद के साथ सेल्फी लेने के लिए तैयार हो जाएं। और तुम चौड़े से घूमो, लेकिन एक बात याद रखना, वही वाली, ज़कात के 7 लाख रुपया हम लोगों को बांटने हैं। नहीं, ज़कात के 7 लाख रुपया हम लोगों को बांटने हैं। हाँ, बात कर लेंगे, लेकिन एक बात बताइए, ये सब होगा कैसे? बस यही तुम्हारी गंदी आदत है, काम होने से पहले अनेट करने की। जब तुम जादू देखते हो तो कभी जादूगर से पूछो कि ये लड़की बीच से काट के कैसे जोड़ देते हो। अबे मुसद्दिया बहुत बड़ा कलाकार है, वो सब कुछ कर देगा। अब चांद आज तुम्हारी ही छत पे उगेगा मेरे भाई। अबे पप्पू, कूड़े काटे मुसद्दी लेके यार कहाँ मर गए? अभी तक नहीं आए यहाँ। हमार सब हंगामा मचा पड़ा है, वो बगल में मिसरुआ बवाल मचाए, तारा कर रहा। हम फोन मिला रहे हैं, अभी देखते हैं। एक चीज तुम अपने दिमाग में बैठा लेना, अगर हमार काम बिगड़ा ना, तुम्हारे मारे हाकी के तुम्हारा चेहरा बिगाड़ देंगे और इतना घसीटेंगे तुमको कि चलने लायक नहीं रह जाओगे। बदतमीज कहेंगे, फटाक से बुलवाओ उसको। चच्चू रुक जाओ, हम देख रहे हैं। बोली हो। गजब हो गया पप्पू भैया। हम मुसद्दी को ऑटो में बिठाकर ला रहे थे, रास्ते में पुलिस नाका लगा था और मुसद्दी को पुलिस ने पहचान लिया और अपने साथ पकड़कर ले गई पप्पू भैया। पकड़ के ले गई? और बूढ़े को?
हम यही हैं। अरेस्ट होने के पहले उसने हमें गायब कर दिया था। मुसद्दी अपने आप को गायब नहीं कर सकता था क्यों? रुक जाओ बच्चों, अब चाहे मारो और चाहे घसीटो, अब मुसद्दी आ नहीं पाएंगे। ऐसे मुसद्दी को पुलिस पकड़ के ले गई। गुड नाइट। चलो यार, कूड़े आ रहे हो ना? अरे हम रिक्शा रोक रहे हैं, कोई रुक ही नहीं रहा। लो, अदृश्य आदमी रिक्शा रोक रहा है तो रोको जाके। अबे आ रहे हम। लो यार, हमारा साला कोई काम आज तक एक बार में नहीं गया। मियां क्या यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं? मुसद्दी कहाँ है? अबे भाई जी, तुमको क्या बताएं, तुमको तो सब पता ही है मुसद्दी की हरकतें। आ रहे यहीं पे, कोई पुलिस वाला पहचान ली, उठा के बंद कर दी। हमारी तो बुद्धि काम नहीं कर रही यार। भाई जी, तुम हमको कुछ सलाह दो, अब हम करें क्या? तो करें क्या? अगर चांद से पहले तारा नहीं टूटा ना मिश्रा जी, तो समझ लेना हमें भी नहीं पता कि हम क्या करेंगे। मियां मजाक कर रहे हैं ना? खास ये मजाक होता भाई, ये मजाक ही तो नहीं है। तारा 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 तारा, भाट तारा, भाट तारा।